गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। तो आज हम अपनी पुस्तक वसंत का पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे पढ़ेंगे। और इस पाठ के जो लेखक जो कवि हैं जिन्होंने ये पाठ लिखा है और जिन्होंने ये कविता लिखी है वह हैं शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, तो इस कविता के रचयिता जो है वो है शमशेर बहादुर सिंह। तो इस पाठ में, इस कविता में शमशेर बहादुर सिंह जी ने बताया कि किस प्रकार एक छोटी सी जिज्ञासु बच्ची 10-11 साल की एक जिज्ञासु बच्ची किस तरह चांद के बारे में जानना चाहती है कि उसका आकार कैसे कम होता है, कैसे घटता है। ठीक है, और उसे चांद के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा रहती है। ठीक है, तो वह चांद से बातें करती है। तो चलिए अब हम कविता शुरू करते हैं। देखिए, यह गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारे जड़ा। ठीक है, तो इसमें जो कवि हैं वो उस बच्ची के माध्यम से क्या कहते हैं कि वो बच्ची क्या बोलती है, वो बच्ची क्या बोलती है, गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारे जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो पहली पंक्तियों में कवि क्या कहता है, जो छोटी सी लड़की है वो चांद को देखकर बोल रही है कि आप क्या हैं, गोल हैं, मगर पर जब हम आपको देखते हैं तो आप क्या थोड़े से तिरछे नज़र आते हो। क्या कहते हैं, आप थोड़े से तिरछे नज़र आते हो। फिर क्या होता है, फिर वो जो बच्ची है वो बालिका क्या बोल रही है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। कह रही कि आपको देख के ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा आकाश जो तारों जड़ा या आकाश है वो आप पहने हुए हैं। अर्थात वो यह कहना चाह रही है कि बालिका यह कहना चाह रही है कि आपको देख के, चांद से ये बोल रही है कि आपको देख के ऐसा लगता है कि ये जो आकाश में जो तारे जड़े हैं, पूरे आकाश में जो तारे जड़े हैं, ये आपके वस्त्र से प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि आपने इनको वस्त्र के रूप में इस तारों जड़े आकाश को क्या करा है, पहना हुआ है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, कवि सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। वह कहते हैं कि आपका जो वस्त्र है, क्या कहती है बालिका, ये बोलती है कि आपने ऐसी पोशाक पहनी है कि आपका सिर्फ मुंह दिख रहा है। ठीक है, गोरा चिट्टा, और मुंह कैसा है चांद का, गोरा चिट्टा और कैसा है, गोरा चिट्टा और गोल मटोल है। कैसा है, गोरा चिट्टा और गोल मटोल है। तो वो जो बालिका है वो क्या कहती है कवि से कि आपने सिर्फ मुंह खोला हुआ है अपना गोरा चिट्टा मुंह गोल मटोल। क्या, सिर्फ आपकी जो पोशाक है, आपने ऐसी पोशाक पहनी कि आपका सिर्फ चेहरा दिख रहा है, और वो भी कैसा है, गोरा चिट्टा और गोल मटोल। ठीक है, चांद होता है ना सफ़ेद, देखिए सफ़ेद चांद है और गोल है, गोल मटोल, तब बोलती है वो। ठीक है, और तो वो कहते हैं कि आपकी पोशाक क्या है, इतनी बड़ी है कि वो चारों दिशाओं में, मतलब आपकी पोशाक जो है वो इतनी बड़ी है कि आपका सिर्फ आपका पूरा शरीर उसने कवर कर रखा है, सिर्फ आपका चेहरा ही दिख रहा है। ठीक है, आपका पूरा जो शरीर है वो ढका हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे पद की ओर जाते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपकी बीमारी है, आप घटते। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आप घटते ही चले जाते हैं। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है इसमें जो बालिका है वो क्या बोल रही है चांद से कि क्या बोल रही है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। क्या बोल रही है कि आप जो हैं, आपने आपने बालिका बोल रही है कि चंद्रमा से कि आपने जो पोशाक पहनी है वो ऐसी इतनी बड़ी है कि वो ऐसा लग रहा है कि वो चारों सिमत, मतलब सिमत अर्थात, सिमत का अर्थ क्या है, दिशाओं में, चारों दिशाओं में फैली हुई है। डायरेक्शंस बोलते हैं ना जैसे इंग्लिश में, कि वो कहाँ है, नॉर्थ, कैसे नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में सब जगह फैली हुई है। तो कहते हैं कि आपके जो पोशाक है वो ऐसी लग रही है कि वो क्या है, आपकी पोशाक इतनी बड़ी है कि ऐसा लग रहा है कि वो चारों दिशाओं में फैली हुई है। ठीक है, सिमत मतलब दिशाएं। ठीक है, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे। वो कहती कि जो बालिका है वो बोल रही चंद्रमा से कि आप तिरछे नज़र आते हैं। ठीक है, जाने कैसे, मतलब पता नहीं कैसे, लेकिन आप क्या हैं, तिरछे से नज़र आते हैं। खूब है गो की वाजीवा, और कहती कि आप सुंदर तो बहुत लगते हैं।
ठीक है। वो क्या कहती है, आप जब तिरछे नज़र आते हैं और आप ऐसे सुंदर भी बहुत लगते हैं। ठीक है। वो कहते हैं हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपकी बीमारी। वो कहती क्या, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे आपकी बीमारी। तो यहाँ पे बालिका क्या कहना चाह रही है चांद से, कहती कि आपने ये क्या कहते हैं, आपने तो हमें पूरा, नीरा मतलब पूरा, ठीक है, नीरा मतलब क्या है, पूरा। कहती कि आपने तो हमें पूरा बुद्धू समझा है, आपको लगता है कि हम तो समझते ही नहीं है। और क्या कहती है, आपने हमें पूरा बेवकूफ़ समझा है, पर आप हमें बेवकूफ़ मत समझिए। हम सब जानते हैं कि आपका जो ये तिरछापन है ये क्या है, आप जो ये घटते बढ़ते रहते हैं, आपका जो ये तिरछापन है, जब चाँद घटता बढ़ता तभी हमें वो गोल ऐसा लगता है ना। देखिए जब चाँद गोल होता है फिर कभी घटता है तो ऐसा लगता है, फिर वो ऐसा कभी लगता है, कभी ऐसा लगता है, कभी ऐसा दिखता है, कभी ऐसा दिखता है। तो क्या अपने घटने बढ़ने की वजह से दिखता है। तो कहते हैं कि आप जो घटते बढ़ते रहते हैं और उसके कारण जो आपका तिरछापन है, आप हमें बेवकूफ़ मत समझिए। हम सब जानते हैं कि आपका जो तिरछापन है वो आपकी किसी बीमारी की वजह से है। आपको क्या है, बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। तो क्या कह रही है इसमें बालिका, क्या कह रही है चाँद से, चंद्रमा से, कि आप अगर घटते हैं तो आप घटते ही चले जाते हैं। जब आप घटते हैं तो आप घटते ही चले जाते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते। और जब बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, आप बिल्कुल बढ़ते ही चले जाते हैं। ठीक है। अ, जब तक आप बिल्कुल गोल ना हो जाओ तब तक आप बढ़ते ही चले जाते हो। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। क्या कह रही है, दम नहीं लेते। हाँ, क्या यहाँ पे देखिए बोला है बालिका ने, दम नहीं लेते। दम मतलब सांस। ठीक है। तो क्या बोल रही है बालिका यहाँ पे कि आप जब तक क्या वो बिल्कुल गोल नहीं हो जाते तब तक आप बढ़ते ही चले जाते हो, तब तक आप सांस नहीं लेते हो। ठीक है। गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसे गोल ना हो जाए। ठीक है। अब बोलते हैं यह महाराज आपका अच्छा नहीं होने में आता है। फिर बालिका क्या कह रही है कवि से कि अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपकी ये बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएगी। अब ये आपकी बीमारी जो है ये ऐसी ही रहेगी। अब आपकी यह बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। अतः क्या है, छोटी बालिका चाँद को घटते और बढ़ते रूप को एक बीमारी समझ रही है। ठीक है। क्या समझ रही है, एक बीमारी समझ रही है। यहाँ पे लिखा है ना उसने, यह महाराज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। क्या होता है, बालिका को ऐसा लग रहा है कि अब जो चाँद की ये बीमारी है घटने बढ़ने की, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएगी। तो और वो चाँद के घटने बढ़ने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कह रही है, एक बीमारी समझ रही है। ठीक है। और यह पाठ किसने लिखा है, यह जो जो यह कविता है, पाठ नहीं, ये कविता जो है वो किसने लिखी है, शमशेर 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 बहादुर सिंह ने। किसने लिखी, रुकिए, किसने लिखी है, शमशेर बहादुर सिंह ने। ठीक है। किसने लिखी है, शमशेर बहादुर सिंह ने। ठीक है। अब हम प्रश्न अभ्यास में पहुंचते हैं। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न क्या है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से क्या कहती है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की, एक मिनट रुकिए, क्या बोलते हैं, आप पहने आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो, आपको क्या सही लगता है, कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़े बैठा है, या फिर चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। देखिए लड़की कहना चाहती है कि संपूर्ण आकाश जो है वो क्या कर रहा है, उसको आकाश जो है वो चांद चंद्रमा को अपनी पोशाक, उस मतलब बालिका को कैसा लग रहा है, उसकी पोशाक जैसा लग रहा है, और जैसे कि उसमें तारे जड़े हों। और वो पोशाक कैसी है, जैसे उसमें तारे जड़े हों, और वो पोशाक क्या रही है, पूरे ब्रह्मांड में चारों दिशाओं में फैली है। ठीक है। अब प्रश्न 2 देखते हैं हम। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी, इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो हमारे जो ये कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पे, इसमें कवि ने क्या करी, चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी बोल रहे हैं, इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ। देखो दिन, पूर्णिमा, अब क्या बोल रहे, दिन क्या है, पूर्णिमा, और फिर दूसरा दिन क्या है, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। ओके। और क्या है, प्रथमा से अष्टमी के बीच।
अब हमें ये अंदाज़ा लगाना है। देखिए अब मुझे ऐसा लगता है कि कवि ने चंद्रमा से पूर्णिमा के दिन गप्पे लगाई होंगी। क्यों? क्योंकि उसी दिन क्या होता है, पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चाँद बिल्कुल गोलाकार में होता है। और भारतीय कैलेंडर के हिसाब से, हमारे भारत के कैलेंडर के हिसाब से जो महीना है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पक्ष में होता है, और उसी में चंद्रमा छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा होता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 3, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है, बिंब का प्रयोग, तो बिंब वह तस्वीर, बिंब क्या है अब यहाँ पे बताया, बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। ठीक है, कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं, और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनमें से क्या कोई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बनाने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द जो है उसको अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता को और किन शब्दों के चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिख कर दिखाओ। हमें ये बोला है कि अपने ढंग से लिख के दिखाओ। तो आप कौन कौन से जो है शब्दों को चित्र की आकृति देखना होगे, तो आप चांद को दे सकते हो, चांद करके आप तोड़ के लिख सकते हो उसे। गोल मटोल को जैसे गोल ऐसे लिख दिया, गोल। ठीक है, फिर ऐसे लिख दिया मटोल, इसमें डैश करके यहीं पे ऐसे लिख दिया टोल, है ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, और तिरछे हो गए, तिरछे भी बहुत बार यूज़ हुआ है ना, तो तिरछे इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, चांद को ऐसे लिख सकते हैं, चांद। ठीक है, तो अब हम प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्या हो गया, प्रश्न 3, हाँ प्रश्न 4 मतलब अनुमान और कल्पना। ठीक है, पहला क्या, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए जवाब लिखो। क्या बोला है इसमें, कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। हमारे कुछ लोग जो होते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं ना, क्रोधित हो जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का होता, बोल रहा है कवि, तो किन बातों से वो चिढ़ेगा? ठीक है, किन बातों से चिढ़ेगा वो, आपको ये कल्पना करनी है और ये लिखना है, और फिर चिढ़कर वो उन बातों का क्या जवाब देगा, आपको ये भी कल्पना करनी है। अपनी कल्पना से दिए गए, अगर देखो चांद चिढ़ने वाला होता तो वो किस बात से चिढ़ता, आप बताइए। उसे हम छोटा बड़ा बोलते, या फिर हम उसके जो घटने बढ़ने का जो प्रक्रिया है उसको बीमारी बोलते, तो शायद वो तब भी चिढ़ता है ना। तो आप अपने अनुमान से लिखिएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न क्या है, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित, रुकिए, लेकिन मैं से एक या दो से करके दिखाओ। पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे कवि, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाएगा तो वो क्या बोलेगा? ठीक है, अगर वो सूरज से गप्पे लगाएगा तो वो क्या बोलेगा? और अपनी कल्पना से आपको लिखना है। ठीक है, और पहले उसने क्या बोला, सूरज से गप्पे लगाएगा तो क्या बोलेगा, सूरज से क्या बोलेगा, सूरज क्यों तुम गोल हो और तुम कैसे लगते हो, जैसे एक कोई बड़ा सा सितारा है जो चमक रहा है और इतना गर्म हो रहा है जैसे। ठीक है, ठीक है, तो जैसे गुस्से में है वो गर्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ, क्या पता है, ये भी बोल सकते हैं। अब देखिए पेड़ से गप्पे लड़ाते हुए क्या बोल सकते हैं, पेड़ की तुम्हारी छाँव में, पेड़ से क्या है, तो पेड़ से गप्पे लगाते हुए बोल सकते हैं कि पेड़ क्या है, इतने क्या होता है, हमें पेड़ जो है वो कितना कितना भोला है, सबको छाया देता है, वो कोई भेदभाव नहीं करता, कोई पक्षपात नहीं करता, उसके नीचे जो बैठता है वो सबको छाया देता है, अभी हमें फल देता है ना। अब बिजली के खंभे से क्या बोल सकते हैं, तो ये सब है आपको क्या करने हैं, ये सब आपको खुद देखने हैं। बिजली के खंभे से कि ये आप कितना लंबा है, ठीक है, और ये क्या करता है, सबके घरों को रोशन करता है, ऐसा कुछ। ठीक है, सड़क में ये कहीं, ये बिल्कुल चलती ही जाती, कहीं रुकती नहीं है ना। ऐसे करके आप कुछ भी अपनी कल्पना से अपने अनुमान लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाषा की बात, क्या बोला है इसमें, भाषा की बात में पहला, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। ठीक है,
चांदनी रात में क्या है, चांदनी क्या है, विशेषण है, और चांद क्या है, संज्ञा है। चांद के बारे में बोला, उसकी विशेषता चांदनी बता रही है, तो चांदनी विशेषण है। नीचे विशेषण को ध्यान से देखो और बताओ कि क क्या है, कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहा है, कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर क्या हो रहा है, विशेषण बन रहा है, ये बताना है। ठीक है। और ख क्या है, इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी, और इन विशेषणों के लिए क्या करनी है, एक एक संज्ञा भी बतानी है। ठीक है। ठीक है। तो संज्ञा भी लिखनी है। जैसे गुलाबी, गुलाबी पगड़ी है, क्या है पहला, गुलाबी पगड़ी। अब गुलाबी पगड़ी है तो ये सब कौन से प्रत्यय है, पता है आपको, प्रत्यय क्या है, ये जैसे जो लास्ट में लगता है ना, ई आ, जैसे इसमें लगा है ई, बड़ी ई की मात्रा लगी इसमें, वो प्रत्यय है इसमें। ठीक है। बड़ी ई की मात्रा क्या है, प्रत्यय। ये सभी विशेषण किससे बने हुए हैं, बड़ी ई की मात्रा प्रत्यय जुड़ने से बने हैं। गुलाबी पगड़ी, पगड़ी है, ये दूसरा क्या है, मखमली घास है, तीसरा है कीमती गहने, फिर है ठंडी रात, फिर है जंगली फूल, फिर है कश्मीरी भाषा। ठीक है। ये क्या है, क्या है, गुलाबी फूल, कीमती गहने, गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी खीर, जंगली जानवर, कश्मीरी, क्या है, कश्मीरी भाषा। ठीक है। तो ये सब है। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इन विशेषणों के लिए एक सब क्या है, संज्ञा आपको वो करनी है। तो पगड़ी है ना संज्ञा, ये तो है। इसमें क्या है, मखमली क्या है, किसकी बता रहे हैं, घास। कीमती, यहाँ पे क्या है, गहने हैं, संग, यहाँ पे रात है, इसमें फूल है, और इसमें भाषा है। ठीक है। तो ये है। ठीक है। अब क्या करना है आपको, प्रश्न 2 में गोल मटोल, क्या बोला है, गोल मटोल और गोरा चिट्टा कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, हाँ, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार चार शब्द युगम सोचकर लिखो और उनके वाक्यों में प्रयोग करो। अब ऐसे ही कोई भी आपको कोई भी शब्द सुनने, तो आप कह सकते हो, क्या बोल सकते हो आप, गोल मोल बोल सकते हैं ना हम, गोल वोल। और क्या बोल सकते हैं हम, तारे वारे या तारो वारो। फिर उसको कोई भी बना दो कि हमारी नानी हमें तारो वारों की कहानी सुनाती थी। सर्दी वर्दी बोलते हैं ना, सर्दी वर्दी, कि सर्दी इनकी रात को क्या कहती है, मम्मी बोलती है ना, रात को क्या करो, संतरा मत खाओ वरना सर्दी वर्दी लग जाएगी, है ना। और और क्या बोलते हैं, तारो वारो मैंने बता दिया आपको। ऐसे ही आपको दो और शब्द आपको खुद सोचने हैं, ऐसे शब्द जो जो जिनका कोई क्या हो, एक दूसरे से थोड़ा मिलन टाइप का हो, ऐसा कुछ हो। जैसे यह है गोल मटोल गोरा चिट्टा, ऐसे कुछ शब्द आपने खुद कल्पना करनी है आपने अपनी, और फिर उसको वाक्य में प्रयोग में लाना है। ठीक है। दो मैंने आपको बता दिया, दो आप खुद करिएगा। ठीक है। अब देखिए तीसरा, बिल्कुल गोल कविता में इसके दो अर्थ हैं, गोल आकार का गायब होना। ऐसे तीन और शब्द सोचकर उन्हें ऐसे वाक्य बनाओ जिसके दो दो अर्थ निकलते हो। ठीक है। अब क्या बोला है इसमें कि बिल्कुल गोल कविता में क्या है, क्या है, ऐसे इसके दो अर्थ है बिल्कुल गोल में, या तो गोल आकार या गायब होना। तो ऐसे तीन और शब्द आपको निकालने हैं जिसका क्या हो, दो अर्थ निकलते हो। अब आम, आम 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 देखिए, आम क्या है, एक फल है, और आम मतलब साधारण भी। यह आम रास्ता है, यह आम व्यक्ति है, हम कहते हैं ना आम लोग हैं, हम आम लोग हैं, हम साधारण लोगों हैं। और यह क्या है, आम फल। ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, सोचिए। और जो भी है, मतलब ऐसे ही कुछ शब्द ढूंढने हैं। ठीक है। अब क्या है, पांच क्या है, गप गप गप्पा गप्पा गपबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है। ठीक है। गपशप और गप्पाबाजी, क्या इन शब्दों के अंदर अंतर है, तुम्हें लगता है तो लिखो। देखो आपको जो लगता है आपको वो लिखना है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि इन शब्दों में अंतर है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अब कुछ करने को क्या है, इसमें क्या है, आपको कुछ प्रक्रिया, ये जो है आपको दिए, पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। परिभ्रमण मतलब वो उसके चारों ओर घूमता है। इन्हीं दोनों परिभ्रमण से वर्ष और मास की गणनाएं होती हैं। ठीक है। इसमें ही इससे साल और मास का, महीने का पता चलता है। तो सामान्यतः है
30 दिनों के महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 30 दिनों के महीने होते हैं, जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। ठीक है, 30 दिनों में 15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं। 30 दिन में क्या होता है? 15 दिन के पक्ष होते हैं। जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक, क्या बोला है यहाँ पे कवि ने? यहाँ पे क्या लिखा गया है? जिन 15 दिनों में क्या है? जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है उसे शुक्ल पक्ष, और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक पहुंचता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है, इसी तरह एक वर्ष के 12 महीनों में 6 माह के 2 अन्य 2 वो होते हैं, विभाजन होते हैं। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है और उससे उत्तरायण कहते हैं, और जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है उससे क्या कहते हैं? दक्षिणायन। क्या कहते हैं उसे? दक्षिणायन कहते हैं। सावन के 12 महीनों के नाम इस प्रकार हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। ठीक है, ये बोला है। तो अब क्या है? अंग्रेजी कैलेंडर की वार्षिक गणना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार 365 दिनों की होती है। इसके महीनों की गणना पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर आधारित नहीं है। इसमें वर्ष के 365 दिनों की ही 12 महीनों में विभाजित किया है। ठीक है, इस कैलेंडर के सभी महीने क्या बोला है? 30 दिन के होते हैं। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर इनके हैं दिन 30, फरवरी है 28 दिन की, बाकी सब 31 है। नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखो और प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको करना है, ये आपका काम है। मार्गशीर्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये नवंबर दिसंबर है। तो ऊपर दिए गए कैलेंडर में से किस कैलेंडर के चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं वो देखना है। दिए गए दोनों कैलेंडर में अंतर स्पष्ट करना है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ है आपको वहीं बता दिया है। देखिए ऊपर सब कुछ बता रखा है, आपको बस वहाँ से करना है। ठीक है, तो चलिए मैं चैप्टर हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी कविता यहाँ पे ख़त्म होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो ये था क्लास 6 का चैप्टर 4 बसंत बुक का। ठीक है, और कविता का नाम क्या था? चांद से थोड़ी सी गप्पे। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।